अगर मुझे जिंदगी एक सुनहरा मौका दे दे वापस स्कूल जाने का, वापस उस समर वेकेशंस की अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करने का, तो मैं उसको दोनों हाथों से ग्रैब करूंगा। मैं कहूंगा, हे भगवान, थैंक यू वेरी मच। चाहे भगवान मेरे को 12th में एडमिशन दे दे, चाहे मेरे को सिर्फ एक ही समर वेकेशन मिले, एंड आई विल टेक आउट बेस्ट आउट ऑफ इट। सो मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो अगर तुम अपने समर वेकेशंस में कर लेते हो, सो यू आर गोइंग टू बिकम एन एब्सोल्यूट चैड। तुम्हें जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब तुम समर वेकेशन से बाहर निकलोगे, यू विल बी एन एब्सोल्यूट चैड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट, विच इज योर होमवर्क। अब पर्सनली तुम में से 90% लोग ऐसे होंगे जो अपना होमवर्क करते हैं लास्ट हफ्ते में, या फिर लास्ट के 2 दिनों में, या फिर स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद, जब टीचर बोलते रहते हैं होमवर्क दो होमवर्क दो, हम तब करना शुरू करते हैं। सो अब तुम्हें लग रहा होगा, मैं तुम्हें बोलूंगा भाई अपना होमवर्क पहले दिन से शुरू करो, ये हमें जिंदगी में डिसिप्लिन देगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ साला करो ही ना होमवर्क। पहले दिन स्कूल में जाओगे तो देखो, एनालाइज करो कौन सा टीचर कह रहा है कि मुझे होमवर्क जल्दी दे, कौन सा टीचर कह रहा है कोई बात नहीं बेटा अगले महीने तक दे देना। तो जो टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, जो बोल रहा होगा जल्दी में होमवर्क दे, तो उसका होमवर्क एक दिन में करके, 1-2 घंटे में करके मार देना उसके मुंह पे, गंदा घिसा पिटा जैसा मर्जी करो, बस उसको दे दो। और जो टीचर होगा, अरे बेटा कोई बात नहीं, उसको फिर लटका ही रखना, उसको दे देना बाद में। अब इसका रीजन क्या है? मुझे गाली मत देने लग जाना। इसका रीजन सिंपल है कि हम स्कूल में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, हम स्कूल में जाते हैं नॉलेज लेने के लिए, हम स्कूल में जाते हैं अपना मेंटल होराइजन बढ़ाने के लिए। पर हमारा डियर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। आई एम 100% श्योर कि तुम में से 90 या 95% बच्चों को क्या होमवर्क मिला होगा? असाइनमेंट बनानी है किसी चीज पे, 20 पेजों की असाइनमेंट बनानी है किसी XYZ चीज पे। मतलब सीरियसली, ये क्या तुम्हें मशीन बना रहे हैं कि बस लिखते रहो? मतलब सीरियसली, अगर तुम्हें टाइपिंग का काम मिला हो कि 20 असाइनमेंट बनानी है तुमने टाइप करके, तो मैं फिर भी मानू कि चलो कुछ तो है जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। भाई बिल्कुल ही आउटडेटेड होमवर्क, तुमने 20 पेज लिख के पूरे करने हैं भाई। मतलब अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है, तुम एक रैशनल ह्यूमन बीइंग हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस चीज ने तुम्हें जिंदगी में कभी भी हेल्प नहीं करना। हाँ, अगर तुम पढ़ते हो किसी बहुत ही ज्यादा अमीर या किसी बहुत ही ज्यादा अच्छे स्कूल में, और उन्होंने तुम्हें होमवर्क दिया है कि तुमने कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तुमने कोई ऐसी चीज करनी है, कोई वैसी चीज करनी है, मतलब तुम्हारा है दिमाग, तुम रिलेट कर सकते हो कि क्या चीज, सॉरी 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 सॉरी, तुम रिलेट कर सकते हो कि क्या चीज गलत है, क्या चीज तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है, क्या चीज तुम्हें कोई स्किल नहीं दे रही, और कौन सी चीज है जो तुम्हें एक स्किल दे रही है, जो तुम्हारा मेंटल होराइजन बढ़ा रही है, जो तुम्हें अपग्रेड करने में मदद कर रही है। तो जो ऐसे होमवर्क है कि किसी चीज पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ, किसी चीज पे वीडियो रिकॉर्ड करो, या फिर कोई भी क्रिएटिव होमवर्क और ऐसा बढ़िया होमवर्क, तो उसको जरूर करो, दिल लगा के करो। मैं कहता हूँ सारी छुट्टियां उस पर बर्बाद कर दो। आई मीन बर्बाद नहीं, यूटिलाइज कर दो। बट अगर कोई ऐसा होमवर्क है कि वही पुराना, ये 20 पेजों की असाइनमेंट बना दो, इस चीज पे ये कर दो, वो कर दो, सो जस्ट डोंट डू इट मैन। इट्स नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट। टू बी ऑनेस्ट, मुझे 12th में एक क्रिएटिव होमवर्क मिला था, जिसमें मैंने बेसिकली जो गरीब बच्चे होते हैं, जो बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे होते हैं बेसिकली किसी मैकेनिक के शॉप पे या कहीं और, तो उनका उनका इंटरव्यू लेना था और उसके बारे में करना था। बट इट वुड हैव बीन 100 बेटर अगर उन्होंने बोला होता कि अपने इंटरव्यू की वीडियो बनाओ, उसको डॉक्यूमेंट करो, सब कुछ दिखाओ। वो 1000 करोड़ गुना बेटर होता। पर उन्होंने क्या किया? उनका इंटरव्यू लो, पेजेस पे लिख लो, फोटो चिपका दो। एट द एंड ऑफ द डे 95% बच्चों ने क्या किया? चैट जीपीटी, वाह वाह वाह, गए बच्चों के पास, फोटो ही नहीं उनके साथ। आई मीन मतलब मैं था जिन्होंने उनके साथ फोटो ली, बाकी सब बच्चों ने तो फोटोज तक इंटरनेट से चेप ली, एंड उन्होंने कुछ नहीं किया। सो इट्स नॉट वर्थ इट टू डू योर होमवर्क। एंड अगर तुम्हें मैं एक रियलिटी चेक दूं, जितने भी बच्चे थे मेरी क्लास में, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, जो बहुत ज्यादा टाइम देते थे होमवर्क को सजा सजा कर, ब्यूटीफुल तरीके से होमवर्क करते थे, 12th में उनकी कंपार्टमेंट आ गई है। ओ, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 12th में उन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है, क्योंकि उनको किसी ने नहीं बताया जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, कि हमारी नॉलेज बढ़नी चाहिए, हमारा मेंटल होराइजन बढ़ना चाहिए। मेरे पापा ने मुझे कह दिया था कि साले जिस दिन मैंने देख लिया कि तू ये सजावटों वाले काम में पड़ गया, मैंने चपेड़े मारनी है, उसको कुछ फाड़ देना है, क्योंकि ही न्यू कि एट द एंड ऑफ द डे जो चीज मैटर करेगी वो ये नहीं मैटर करेगी कि मैंने मैथ्स की असाइनमेंट कैसी बनाई है। एट द एंड ऑफ द डे जो चीज मैटर करेगी वो ये करेगी कि मेरे मैथ्स में मार्क्स कितने आए हैं, मेरे को मैथ्स आता कितना है, हाउ गुड एम आई एट मैथ्स।
Not again. Second point is to work on your communication skills. So basically अब तुमने इन गर्मियों की छुट्टियों में अपने communication skills पे काम करना है. अब तुम पूछोगे कैसे करना है? तो तुमने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम ऐसे करना है कि तुम्हारे घर पे दूध आता होगा, तुम्हारे घर पे न्यूज़पेपर आता होगा। आई मीन अगर न्यूज़पेपर आए ना आए, बट हाँ दूध जरूर आता होगा। हो सकता है उस दूध को तुम्हारी मम्मी या दादी या पापा या कोई और लेने जाता हो, या तुम्हारा वर्कर लेने जाता हो, या हो सकता है वो दूध तुम्हारे घर पे खुद आता हो। तुमने कुछ नहीं करना, तुमने दूध लेने जाना है रोज सुबह या रोज शाम को, जब भी तुम दूध लाते हो, जब भी तुम्हारे घर पे दूध आता है। इससे क्या होगा, जब भी तुम दुकान पे जाओगे, तुमने दुकानदार से बात करनी है, रास्ते में कोई आंटी अंकल मिलेंगे उनसे बात करनी है, एंड तुम अगर ये 30 या 40 या 45 दिनों के लिए करते हो, सो एक ड्रास्टिक चेंज आएगा तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स में। हाँ, और अगर तुम में से कई लोग नानी घर जाएंगे तो सेम चीज वहां पे भी करना। इवन नानी के घर पे तो तुम बाहर भी निकलते हो, ज्यादा निकलते हो, जो नानी के नेबर्स होते हैं वो तुम्हारे लिए नए लोग होते हैं, तो उनके साथ बात करो, उनको बताओ अपने बारे में। आई एम श्योर वो लोग बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से तुम्हारे साथ बात करेंगे। आई मीन मुझे अभी आजकल का तो नहीं पता, हो सकता है कि तुम भी और तुम्हारे नानी घर के नेबर्स भी फोनों में ही लगे हो, बट हाँ 2020 2021 तब तो मतलब मेरे से काफी लोग बात किया करते थे, एंड मैं भी उनसे बात किया करता था। सो आई होप अभी भी सिचुएशन वैसी हो। सेम चीज वहां करो, नानी के घर पे दूध लेके आओ, सब कुछ करो। इवन बाहर खेलने जाओ, बाहर जब खेलने जाते हो तब वहां नए बच्चों से मिलो, उनके साथ बातें करो, एंड तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, अपने नानी घर पे तुम जब जा रहे होगे, तुम शायद ट्रेन पे जाओगे, तुम शायद बस में जाओगे, अगर तो तुम्हारे पापा या मम्मा या तुम अपने खुद की कार में जाओगे तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, या फिर अगर तुम्हारे नानी घर है ही तुम्हारे शहर में तो भी इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर तुम्हारे नानी घर दूसरे शहर में, तो ये सोने पे सुहागा है। तुम जब ट्रेन में जाओगे, तुम जब बस में जाओगे, तब नए नए लोगों से बात करना, बच्चों से बात करना, उनको एक्सप्लोर करना, और इस चीज से भी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। थर्ड पॉइंट इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तुम जिम जा सकते हो, पर अगर अभी तुम 10th क्लास या उससे छोटे हो तो आई वुड एडवाइस कि तुम्हें जरूर बाहर शाम को खेलने जाना चाहिए, 2-2 3-3 4-4 5-5 घंटे। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जिम बाद में भी हो जाएगा, बट ये जो मेमोरी बनेगी, ये जो चीजें बनेंगी, मतलब ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। मैं आज भी याद करता हूँ उस टाइम को, जब मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ, अपने नानी घर के दोस्तों के साथ खेलता था, एंड इट वॉज रियली फन। एंड अगर कोई मुझे बोले कि उस टाइम पे वापस चला जा, मतलब लिटरली, मतलब इसकी कॉस्ट जो भी हो, मैं जरूर उस टाइम पे वापस जाऊंगा। बट हाँ, अगर तुम जिम भी कर सकते हो और बाहर खेल भी सकते हो, तो ये तो सोने पे सुहागा है। जिम भी जाओ और बाहर खेलने भी जाओ। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जिम जाने के लिए अलाउ नहीं करते, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि तुमने अपने पेरेंट्स के पास जाना है और तुमने उनको बोलना है, पापा मम्मा गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो मुझे प्लीज जिम जाने दो। तुमने ये नहीं बोलना कि मुझे 1 महीने के लिए जाने दो। बेसिकली तुमने क्या करना है, तुमने उनके पास जाके बोलना है कि मुझे जिम लगा दो। तुमने ये नहीं बोलना 1 महीने के लिए लगना है, क्योंकि फिर वो तुम्हें 1 महीने के लिए ही लगाएंगे। व्हाट हैपेंस इज कि तुमने उनको बोलना है कि मम्मा पापा 1 महीने की सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप हमें ज्यादा महंगी पड़ती है, हम ऐसे करते हैं, हम 6 महीने के लिए लेते हैं, या फिर हम 1 साल के लिए लेते हैं, वो बहुत ज्यादा सस्ती पड़ रही है। सो व्हाट हैपेंस इज कि हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स पहले से ही तुम्हें अलाउ करते हो, तुम जिम जाते होगे। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बिल्कुल भी जिम जाने के लिए अलाउ ना करते हो, एंड वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, दे आर लाइक नहीं पढ़ना है, ये है वो है। एंड हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स हो मेरे जैसे, उनको जिम जाने से उतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, और उनको जिम जाना इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता। अगर मैं उनके पास गर्मियों की छुट्टियों के टाइम जाऊंगा और उनको बोलूंगा मेरे को जिम जाने दो, तो वो बेसिकली वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, उनको दे बी लाइक ठीक है अभी इसकी छुट्टियां, ले ले कितने पैसे लेने हैं, जा दे दे अपनी जिम। और मैं हूं एक हरामी इंसान, मैं आज जाके उनकी 6 महीने की सब्सक्रिप्शन, आई एम सॉरी, मेंबरशिप ले लूंगा, या फिर साल की मेंबरशिप ले लूंगा, और मेरा जिम का रौला ही खत्म। अब कर लो जो करना है, क्योंकि मैं तो फीस दे चुका हूँ। लाइफ में स्पेशली इंडिया में तुम्हें ऐसा ही हरामी बनना पड़ता है, जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बात नहीं सुनते, जब तुम्हारे पेरेंट्स की सोसाइटी ऐसी होती है, जब तुम्हारे पेरेंट्स के दोस्त ही ऐसे होते हैं जो बोलते हैं प्रोटीन खाने से किडनियां खराब हो जाती हैं, अरे जिम जाने से बंदा पागल हो जाता है, सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, दारू पीने से कुछ नहीं होता। अरे ऐसी अच्छी चीजें करके तुम मर जाते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे इस कंट्री में तुम्हें हरामी बनना ही पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट इज टू वर्क ऑन अ स्किल। बेसिकली अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा एडिटिंग करनी शुरू कर दो, ये करनी शुरू कर दो, वो करना शुरू कर दो। बेसिकली तुमने क्या करना है, तुमने बस 1 घंटा निकालना है कुछ भी नया प्रोडक्टिव करने के लिए। अब तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम क्या कर सकते हो सकता है कोई ऐसी चीज होगी जो शायद तुम्हारे पेरेंट्स या बड़े सिबलिंग्स कहते हो कि वो किया कर, उससे तेरी लाइफ बेटर होगी, जैसे कि रीडिंग। अब मुझसे रीडिंग नहीं होती ब्रो, मुझसे लिटरली रीडिंग नहीं होती, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे वो बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। बट मुझको पता है कि अगर मैं रीडिंग करनी शुरू करूंगा, मेरी वोकैबुलरी अच्छी होगी, मेरी इंग्लिश अच्छी होगी, एंड मुझे ये करना चाहिए। बट
अभी मैं कोई और चीज कर रहा हूँ, विच इज मैं अभी यूट्यूब कर रहा हूँ और मेरी स्किल अच्छी हो रही है कैमरा के सामने बोलने की। सो अगर तुम भी दिन में 1 घंटा निकाल के प्ले स्टेशन खेलने के बजाय या फिर रील्स देखने के बजाय या फिर वीडियो गेम्स खेलने के बजाय ये काम कर लेते हो सिर्फ 1 घंटा कोई भी, तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर होगी। तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि कंटेंट बनाना ही शुरू कर दो। रोज की एक रील डाला करो। हो सकता है कि तुम्हारे लिए वो चीज रीडिंग हो सकता है तुम्हारे लिए वो चीज यही कंटेंट बनाना हो या फिर अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करना हो सकता है वो चीज तुम्हारे लिए हो वीडियो एडिटिंग सीखना, वो चीज कुछ भी हो सकती है। तो प्लीज उस चीज को 1 घंटे के लिए जरूर करो ताकि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो, ताकि तुम एक नई स्किल अडेप्ट करो। हो सकता है वो कुकिंग हो, ठीक है, बस एक न्यू चीज सीखो, एक न्यू स्किल सीखो। फिफ्थ पॉइंट इज कि तुमने अपनी लाइफ को स्क्रीन में नहीं घुसेड़ना, तुमने स्क्रीन को अपनी लाइफ नहीं बनाना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी गलती प्लीज मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। हम में से 98% लोग ये गलती करते हैं एंड मैं हाथ जोड़ रहा हूं, ये लाइफ एक बार मिलती है, इसको मत करो, अपनी लाइफ वेस्ट मत करो। बेसिकली तुमने कुछ नहीं करना, तुमने बस स्क्रीन को अपनी लाइफ नहीं बनाना। तुमने एक फोन की स्क्रीन को या फिर टीवी की स्क्रीन को या फिर एक पीसी की स्क्रीन को अपनी जिंदगी नहीं बनाना। मतलब इन शॉर्ट तुमने 6-6, 8-8, 12-12, 24-24 घंटे उस स्क्रीन में नहीं घुसे रहना, क्योंकि तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट होगा। बस 3-4 चीजें अपने दिमाग में फिट कर लो कि मैंने नेटफ्लिक्स और यूट्यूब बिंज वॉच नहीं करना, मैंने वीडियो गेम्स नहीं खेलनी, मैंने प्ले स्टेशन नहीं खेलनी, मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे डूम स्क्रोलिंग नहीं करनी। अब आई अंडरस्टैंड कि जिंदगी में मजा चाहिए होता है, जिंदगी में डोपामिन चाहिए होता है, वरना डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इस मजे के लिए कोई और चीज करो, अपने दोस्त के साथ 24-24 घंटे बात करो। इट इज फार बेटर देन दिस। तुम कहोगे कि भैया टाइम तो उसमें भी वेस्ट हो रहा है। आई एग्री, मैं तुम्हारी बात के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट मान लो भगवान नीचे आ जाए, धरती पे प्रकट हो जाए, तुम्हारे सामने खड़े हो जाए, तुम बोलो ओ माय गॉड, वाओ आप हमारे सामने आइए, बताओ क्या करना है। और वो बोले, मान लो भगवान तुम्हें बोले कि 2 जहर है, तूने पीना ही पीना है, तो कौन सा पियोगे? वो जहर जिसमें 1 सेकंड में मर जाओगे, या वो जहर जिसमें 50-50 चांस है कि या तो मर सकते हो या नहीं मरोगे? ऑब्वियसली 50-50% वाला ना। अगर तुम स्क्रीन को अपनी लाइफ नहीं बनाओगे तो तुम कुछ भी करोगे, तुम उससे हो जाओगे बोर, और बोर होगे तुम्हारे क्रिएटिव माइंड में नई नई क्रिएटिव चीजें आएंगी। तुम कुछ करोगे, तुम कुछ बड़ा सीख करोगे, तुम जिंदगी में कुछ तगड़ा करोगे, तुम कुछ ना कुछ तो करोगे, तुम कोई भी न्यू चीज इन्वेंट कर सकते हो। मतलब तुम जिंदगी को जीने के ऐसे ऐसे क्रिएटिव वेज ढूंढ लोगे जो शायद उस डूम स्क्रोलिंग या उस नेटफ्लिक्स को बिंज वॉच करने से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो डोंट मेक स्क्रीन योर लाइफ। अपनी लाइफ को स्क्रीन से बाहर निकालो और कोई न्यू चीज ट्राई करो, कोई अच्छी चीज ट्राई करो, कोई ऐसी चीज ट्राई करो जो स्क्रीन से रिलेटेड ना हो, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी लाइफ ज्यादा बेटर बनाएगी, वो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्रिएटिव बनाएगी। एंड मेरे पास एक 6 पॉइंट भी है विच इज अ बोनस पॉइंट, विच इज टू लुक्स मैक्स। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, सो डू चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन और यहाँ कहीं भी आ रहा होगा। एंड अगर तुम हो इंटरेस्टेड लुक्स मैक्सिंग में, और जो लोग बीएस दिखाते हैं ये कर लो ये कर लो, इससे बाहर निकलना चाहते हो और सही एडवाइस लेना चाहते हो जो तुम्हारी जिंदगी ऐसे बदलेगी, तो मैंने 2021 से लेकर 2024 तक कई सारी चीजें ट्राई की, कई सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करी और उससे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया यहाँ से यहाँ। सो अगर हो इंटरेस्टेड, मैंने बनाया है एक कोर्स बिकमिंग माई बेस्ट, एंड इसमें मैं ये सारी नॉलेज तुम्हें ऐसे दे दूंगा। एंड अभी ये बना नहीं है, ये अभी बन रहा है, इट इज इन प्रोग्रेस, और इसीलिए अभी है ये प्री ऑर्डर पे। अगर तुम इसको प्री ऑर्डर करते हो तो तुम्हें ये मिलेगा 50% ऑफ पे। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल है, वहां पे मेरे को मैसेज कर दो एंड यू विल बिकम अ चैट, यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।